कभी सोचा है कि अगर यूट्यूबर्स भारत के सबसे बड़े गेम शो में पहुंच जाएं तो क्या होगा? आज हम प्यूमेशन के कमाल के एनिमेटेड वीडियो को समझने वाले हैं, जिसमें भारत के मशहूर गेम शो को एक बिल्कुल नए और मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। और हॉट सीट पर कौन है? खुद एनिमेटर्स। चलिए देखते हैं ये कॉमेडी कैसे काम करती है। वीडियो की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। अब ये असली गेम शो के मशहूर ग्रीटिंग्स का एक जानबूझकर बिगाड़ा हुआ वर्जन है। बस इसी एक लाइन से वीडियो का टोन सेट हो जाता है। मतलब हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये एक पैरोडी होने वाली है। तो इस वीडियो का पूरा सेटअप क्या है? सोचिए, ये कौन बनेगा करोड़पति का एक ऐसा वर्जन है जहां होस्ट अमिताभ बच्चन का एक कैरिकेचर है और हॉट सीट पर बैठे हैं उनके ही साथी एनिमेटर्स। ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर है जो यूट्यूब की एनिमेशन कम्युनिटी के अंदरूनी मजाक और दोस्ती को दिखाता है। और मजे की बात यह है कि होस्ट इन सभी एनिमेटर्स का इंट्रोडक्शन छोटे-मोटे यूट्यूबर्स कहकर देते हैं। ये लाइन दरअसल भारतीय एनिमेशन कम्युनिटी के अंदर के माहौल को दिखाती है, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते रहते हैं। चलिए पहले प्रतियोगी कार्टून्स के सफर को देखते हैं। यहीं से कॉमेडी का पहला एक्ट शुरू होता है और शो का असली मजाहिया रंग हमारे सामने आता है। यहाँ फिर से होस्ट का वही हल्का सा मजाक उड़ाने वाला परिचय सुनने को मिलता है। ये छोटे यूट्यूबर वाला मजाक अब एक रनिंग गैग बन जाता है, जो इस पैरोडी के टोन को और मजबूत करता है। और ये रहा पहला सवाल। ये सवाल सीधे सीधे व्यंग्य और सोशल कमेंट्री की तरफ चला जाता है। इसका स्वभाव ही काफी विवादास्पद और स्टीरियोटाइप पर बेस्ड है, जो इसे और भी मजेदार बना देता है। और इसके ऑप्शंस तो और भी ज्यादा कमाल के हैं। ये किसी असली सवाल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कॉमेडी और शॉक वैल्यू के लिए बनाए गए हैं। हर ऑप्शन समाज की किसी न किसी कड़वी सच्चाई पर एक मजेदार कटाक्ष है। यहाँ पर प्रतियोगी ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल करता है। ऑडियंस सबसे सीधा और पॉजिटिव जवाब चुनती है और प्रतियोगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे लॉक कर देता है। लेकिन क्या ये सही होगा? और सही जवाब है सबसे अजीब और नेगेटिव ऑप्शन। प्रतियोगी तुरंत और बहुत ही मजेदार तरीके से गेम से बाहर हो जाता है। ये इस पैरोडी के अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है। तो पहले प्रतियोगी की हार तो काफी मजेदार थी। अब देखते हैं दूसरे प्रतियोगी आरजी बकेट लिस्ट का क्या होता है। इस सेगमेंट का ह्यूमर एक नाकाम लाइफलाइन से आता है, जो पूरी तरह से गड़बड़ झाले में बदल जाती है। और सुनिए, अगले प्रतियोगी के लिए भी वही सेम इंट्रोडक्शन। ये एक रनिंग गैग बन जाता है, जो दर्शकों को हर बार हंसाता है और शो के मजाहिया फॉर्मेट को और पक्का करता है। दूसरा सवाल पहले वाले की तुलना में बहुत सिंपल और नॉर्मल लगता है। इससे एक अलग तरह की कॉमेडी की उम्मीद बनती है, जो सवाल में नहीं बल्कि उसके जवाब देने की प्रक्रिया में छिपी है। दिलचस्प बात यह है कि सारे ऑप्शंस हिचकिचाहट या कंफ्यूजन दिखाने वाले फ्रेजेस हैं। ये आने वाले उस केओस का एक संकेत है जो फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन के दौरान होने वाला है। प्रतियोगी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन चुनता है और कॉल उनके ही सर्कल की एक और क्रिएटर स्वाति को लगाई जाती है। अब देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। और यहीं से कहानी तेजी से बदलती है। दोस्त का पहला जवाब ही अनिश्चितता से भरा है, मतलब वो बस अंदाजा लगा रही है और पल भर में ही वो अपना जवाब बदल देती है। कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा है और ये केओस की बस एक शुरुआत है। तीसरा बदलाव तो और भी मजेदार है। अब वो घबराहट में एक और ऑप्शन को ही जवाब बता देती है, जो खुद एक कंफ्यूजन भरा वाक्य है। और अंत में चौथा ऑप्शन भी। फोन पर मौजूद दोस्त ने घबराहट में चारों के चारों ऑप्शन बोल दिए हैं, जिससे ये लाइफलाइन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। और सेगमेंट का आखिरी पंचलाइन ये है कि सही जवाब एक सीक्रेट ऑप्शन ई था, जो बोर्ड पर था ही नहीं। ये स्क्रिप्ट राइटर पर एक मेटा जोक है, जो इस कॉमेडी को एक और लेवल पर ले जाता है। और जैसे ही हम तीसरे प्रतियोगी के लिए तैयार होते हैं, वीडियो अचानक रुक जाता है। यहीं पर यह पैरोडी चौथी दीवार तोड़कर अपना टोन पूरी तरह से बदल देती है। यहाँ क्रिएटर सीधे दर्शकों से बात करता है। वो बताते हैं कि इस सीरीज का अगला भाग दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। ये एक मजेदार लम्हा है, जो हमें इस मजाहिया वीडियो से निकालकर कंटेंट क्रिएशन के असली दबावों की दुनिया में ले आता है। हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो खुद क्रिएटर ने पूछा है। ये हमें क्रिएटर्स और उनके दर्शकों के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारा मनोरंजन, उनकी प्रेरणा, क्या ये एक सही सौदा है
इस पर जरूर सोचिएगा।